प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा आज प्रारंभ होनी थी। आज हिंदी की परीक्षा थी, लेकिन महाकुंभ को देखते हुए आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया और वो 9 मार्च को है। इस कारण आपका पहला एग्ज़ाम अब मैथ्स का है। तो मैं शुभकामना संदेश के साथ साथ रिवीजन पर अपने मन की बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप इस समय अध्यापकों की सलाह से या उनके अनुशीलन से दूर हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप अब 4 दिन जो बचे हैं एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के, उसमें रिवीजन कैसे करेंगे, मैं उसी विधि के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आज हिंदी का एग्ज़ाम था और शाम से पढ़ाई मैथ्स की शुरू की जा सकती है। 25 और 26 ये 6 पाठ के रहेंगे, प्रतिदिन 6 पाठ, और दिन भर में 1.5 घंटे की 5 बैठक लगेंगी। ध्यान ये रहे कि पहले दिन जो हम पाठ चुन रहे हैं वो इस तरह के हैं, जैसे पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इस तरह के 6 पाठ ये पहले लाए गए। फिर 6 पाठ दूसरे दिन सर्कल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, रियल नंबर्स, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, इस तरह से। अब 27 को किस तरह की चीज़ें बची? ट्रिग्नोमेट्री के दोनों पार्ट बचे, सरफेस और वॉल्यूम्स बचा, साथ ही साथ सरफेस और वॉल्यूम्स के साथ सांख्यिकी बची। ठीक है, उसको ले सकते हैं। और एक पाठ जो और बचा वो रहेगा त्रिभुज। सर्कल के दोनों पाठ हैं यहाँ पर, ज्योमेट्री वाला भी और एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। अब ये काम 27th का, ठीक है, 6 पाठ और 6 जो बचे थे, कितने? 4 पाठ बचे थे। उसमें दोनों सर्कल्स के पार्ट ले लिए हैं, त्रिभुज ले लिया है। चाहे तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ले सकते हैं या प्रोबेबिलिटी ले सकते हैं। इतना हो गया। अब प्रश्न उठता है ये करेंगे कैसे? तो सवाल रैंडमली नहीं उठाने हैं किसी को भी। आप अपने मन से पाठ चुनिए। पाठ चुनने के पहले, जब आपने चुन लिया तो सवाल नहीं करिएगा। पाठ चुनने के पहले नहीं कह रहे हैं, सवाल करने के पहले पाठ में फॉर्मूली, टूल्स और उसके बाद मेथड, फिर सॉल्व एग्जाम्पल्स, जब ये देख लेना है तब अभ्यास करना है महत्वपूर्ण सवालों का पाठ से। ठीक है, और इनकी संख्या बहुत ना हो, केवल 20% हो, ये बात ध्यान रहे। सारे सवाल नहीं लगाने होते हैं। 20% सवाल चुनकर लगाए जाएंगे, जिन पर बार बार अध्यापक महानुभावों ने कहा है पढ़ाते वक्त ये सवाल ऐसा पूछा जाता है, ऐसा एग्जाम में आता है। इन सवालों का अभ्यास करना है। तब 28 तारीख को ध्यान रहे, बहुत हल्के मन से विविध प्रश्नावली उठाते जानी है और दिन भर में 40 सवाल लगाने हैं। विविध प्रश्नावली, कहीं किसी पाठ से उठाया, पहले पाठ से, तो फिर कहीं चौथे पाठ से, तो फिर कहीं 12वें पाठ से। तो फ्रीडम हो जाएगी थोड़ी सी। तो जितनी स्वतंत्रता आ जाएगी उतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। पाठ दर पाठ अभ्यास नहीं करना है। 7वें के बाद 8वां, 8वें के बाद 9वां, 9वां के बाद 10वां, ऐसा अभ्यास नहीं चलेगा। 28 की सुबह से, और अगर हो सके तो 27 की शाम से ही पकड़ आ जाए इस तरह की कि विविध प्रश्नावली किसी भी जगह से सवालों को शुरू करिए और लगाइए। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे, क्या ऐसा नहीं कर दीजिएगा जो आखिर बात मैं कह रहा हूं, क्या
कि सवाल लगाते रहेंगे रोज रोज और फॉर्मूले आखिर में करेंगे, तो ये कठिनाई पैदा कर देता है एग्जाम में। ध्यान रखिएगा, ये मैं अनुभव से कह रहा हूं। इसलिए फॉर्मूले और टूल्स, मेथड्स, ठीक है, ये बात चैप्टर की शुरुआत के पहले ही करनी है रोज रोज, ठीक है। और जब शाम को पढ़ाई खत्म करेंगे रात में 10 बजे, तब ध्यान रहे कि दिन भर जो पाठ लगाए गए हैं उनके फॉर्मूले सोने जाने के पहले कंप्लीट करते हुए उन्हें रिकॉल कर लेना है। इतना करेंगे तो थोड़ा सरल बीतेंगे 4 दिन। और ध्यान रहे, फाइनली बड़ों की बातों से नाराज नहीं हो जाना है। घर में मम्मी ने कुछ कहा, पापा ने कुछ कहा, नहीं, आराम से सुनिए, वो आपके हित के लिए कह रहे होंगे। और किसी भी मित्र से वाद विवाद या भावनात्मक संघर्ष नहीं करना है। एग्जाम है, इसलिए शांतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर आंख लगाए रहिए और आगे बढ़ते चलिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।